पिछले वीडियो में पढ़े सार्थक अंक किसे कहते हैं, सार्थक अंक के गुण क्या होते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे यदि कोई संख्या दी गई हो तो उसमें सार्थक अंकों का पहचान कैसे करेंगे, अर्थात उस संख्या में कितने सार्थक अंक होंगे, इस संख्या में सार्थक अंकों की पहचान। तो इसके कई नियम होते हैं, जिसमें जैसे पहला आपका नियम, सभी अशून्य अंक में 1 से लेकर 9 तक, सभी अशून्य अंक 1 से 9 तक। सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होंगे। इसमें 1 से 9 तक के सभी अशून्य, जैसे 1 2 4 5 9, 1 2 4 5 9, 12459। इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4 5। इस प्रकार कोई भी संख्या लिखी जाए, जैसे 3 4 9, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 3। तो सभी अशून्य अंक सार्थक अंक होते हैं। दूसरा, दो अशून्य अंकों के बीच के शून्य सार्थक अंक होंगे। दो अशून्य अंकों के बीच के सभी शून्य सार्थक अंक होंगे। जैसे यह आपका अशून्य अंक, अशून्य अंक, तो दो अशून्य अंकों के बीच, अशून्य अंक हो गया 1 2 और लास्ट में 3, इसके बीच के शून्य सार्थक अंक होंगे। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1 2 3 4, तो सार्थक अंकों की संख्या इसमें 5 हो गई। इसी तरीके तीसरा नियम, और तीसरा नियम आपका प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं। अशून्य अंक के बाईं ओर का शून्य सार्थक अंक नहीं होगा। जैसे इसमें 0 0 4, अशून्य अंक के बाईं ओर का शून्य, ठीक। तो ये आपका इसमें सार्थक अंक की संख्या 1, अशून्य अंक 4 हो गया। इसके पहले के बाईं ओर जितने शून्य होंगे वे सार्थक अंक नहीं गिने जाएंगे। इस प्रकार इस संख्या में सार्थक अंक जो हो गया 1 होगा। फोर्थ देखिए, नियम 4,
अशून्य अंक के, इसमें बाईं ओर के शून्य सार्थक अंक नहीं होंगे और यहाँ अशून्य अंक के दाईं ओर के शून्य दाईं ओर का शून्य सार्थक अंक होगा। जैसे आपका 2.300, तो दाईं ओर का शून्य सार्थक अंक होगा, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या हो गई 4। अशून्य अंक के दाईं ओर का शून्य सार्थक अंक होगा। ये 4 नियम। पांचवा आपका किसी भी संख्या में दशमलव का स्थान परिवर्तित हो जाने पर सार्थक अंक की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये आपका पांचवा। किसी संख्या में दशमलव का स्थान परिवर्तित हो जाने पर सार्थक अंक की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। दशमलव का सार्थक अंक की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए 1.009, दशमलव जो है 3 अंक के बाद, बाईं ओर से 1 अंक के बाद, तो इस दशा में इसमें सार्थक अंकों की संख्या 4। और ऊपर आपका जो नियम है, दशमलव का सार्थक अंक की संख्या में दशमलव का स्थान परिवर्तित हो जाने पर सार्थक अंक की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसमें सार्थक अंक की संख्या 4। यदि इसी को हम लिखते हैं 10.09, दशमलव का स्थान परिवर्तित हो गया, लेकिन इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या 4 ही होगी। इसके बाद पांचवा, छठा देखिए, किसी भी मापन में मात्रक परिवर्तित होने पर सार्थक अंक की संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मापन में मात्रक परिवर्तित हो जाने पर सार्थक अंक की संख्या पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब यदि कोई मापन है, मीटर में दिया गया हो तो सार्थक अंक, मीटर को यदि सेंटीमीटर में हम चेंज कर दें
तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर देने पर भी सार्थक अंक वही होगा जो मीटर में था। जैसे कोई मापन है, जैसे मान लीजिए लंबाई, ये आपका 500 मीटर। तो जब 500 मीटर हो गया तो 500 मीटर में सार्थक अंकों की संख्या 3। 500 मीटर को यदि हम सेंटीमीटर में लिखें तो 500 गुणे 10 की घात 3 मीटर को सेंटीमीटर में। तो ये आपका सेंटीमीटर। तो 500 गुणे 10 की घात 2 लिखा जा सकता है। ठीक, तो ये भी आपका सार्थक अंकों की संख्या 3। अब यहाँ पे देखिए 500 मीटर को जब सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे। 500 ये आपका हो जाएगा सेंटीमीटर। बराबर। ठीक, तो ये 500 मीटर और ये हो गया सेंटीमीटर। तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या भी कितनी होगी? 3 होगी। लेकिन इसमें कितना है? 1 2 3 4 5। इसके अनुसार यहाँ पे 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर भी सार्थक अंकों की संख्या 3 ही होगी। 3 क्यों होगी? क्योंकि ये जो लास्ट वाला 2 जीरो है ये आपको मापन से प्राप्त नहीं हुआ है, ये 100 से गुणा करने पर प्राप्त हुआ है। ठीक, तो इसलिए जब ये 100 से गुणा करने जब मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 1000 गुणा करने पर प्राप्त होगा। ये जो गुणा करने वाली जो राशि होती है उससे जो शून्य प्राप्त होगा, ठीक, उसको हम सार्थक अंक नहीं गिनते हैं। ये 100 से गुणा करने पर ये दोनों जीरो प्राप्त हुए हैं, इसलिए सार्थक अंक की संख्या 3। तो इसमें यदि कंफ्यूजन होता है तो सबसे अच्छी विधि है कि जब मात्रक चेंज करेंगे तो मात्रक को चेंज करने पर उसको 10 के घात के रूप में लिख लेंगे। जैसे मीटर को सेंटीमीटर में तो 10 की घात 2 ये आपका। ठीक, और 10 की घात जो होती है सार्थक अंक में नहीं गिना जाएगा। तो इसमें भी आपका 3 और इसमें भी आपका 3 हो गया। ये आपका हो गया सार्थक अंकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं उसके बारे में। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सार्थक अंक का जोड़ घटाना, और उसके बाद फिर आपका त्रुटि विश्लेषण आप पढ़ चुके हैं। तो त्रुटि विश्लेषण में त्रुटि किसे कहते हैं, त्रुटि के कितने प्रकार होते हैं, त्रुटि कैसे ज्ञात की जाती है।